इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब हमले के बाद फरार 2 MPs समेत तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने जियो न्यूज को बताया कि 4 हमलावर गिरफ्तार कर लिए, जिनमें MPA का बेटा और एक पुलिस एहलकार शामिल है। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। कैदियों की 3 वैन्स में 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने संजानी में कैदियों की वैन्स पर हमले का जिम्मेदार पुलिस को करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि PTI के 80 से ज्यादा अफराद अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिए। उन्हें अटक मुंतकिल किया जा रहा था तो गाड़ियों को 26 नंबर चुंगी पर लाया गया, जहां एक SHO ने पुलिस वैन का शीशा तोड़ा। तमाम अफराद को कैदियों की वैन से निकालकर शीशे तोड़े गए और कहा गया कि भाग जाएं। तमाम अफराद खड़े रहे और कहा कि वो नहीं भागेंगे। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने दराजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान भी शामिल। तर्जुमान FC के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने नछावर करके खवारिजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। FC के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला करक से था। FC दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की DI खान हमले की मज़म्मत, शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन अपने एजाज में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों जिससे एक फरीक को फायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज़ों कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि खवातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात अपने एजाज में इशाइये से खिताब में कहा कि लोग हमें समझ गए लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी को नहीं समझ पाए। टॉक शोज में जस्टिस याहिया आफरीदी का पूछा तो तज्जियाकार ने कहा कि उनका किसी को मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनिल्लाह शरीक नहीं हुए। आने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जस्टिस काजी फाइजा की शख्सियत और काम करने के अंदाज की तारीफ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि वो ये भी वाजे करना चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइजा के एजाज में दिया गया जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइजा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला है, मगर उन्होंने साथी जजेस से कहा है कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें। जस्टिस काजी फाइजा ने इसी शर्त पर बहुत मुश्किल से जोहराना लेने पर आमादगी जाहिर की है। मुस्तकबिल के बारे में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सुतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। Let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Be it a civil judge sitting in Boni Chitral
or my brother judge sitting next to me today. पीएनडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। दूसरे दिन नायब कप्तान सऊद शकील के शानदार 134, टेल एंडर साजिद खान के नाकाबिले शिकस्त 48 और नुमान अली के 45 रन की बदौलत मेजबान टीम ने 344 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ 77 रन की बर्तरी हासिल की। फिर खेल के खात्मे तक इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी सिर्फ 24 रन पर पेविलियन पहुंचा दिए। मेहमान टीम को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 53 रन की जरूरत। 7 विकेटें बाकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। और पाकिस्तानी स्पिनर्स की जोड़ी नोमान अली और साजिद खान की शानदार कारकर्दगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में मुश्तरका तौर पर 9 विकेटें हासिल करने के बाद बैटिंग में भी अपनी सलाहियतें मनवा ली। नोमान अली ने नायब कप्तान सऊद शकील के साथ 88 रन की शराकत में 45 रन स्कोर किए। फिर ऑफ स्पिनर साजिद खान ने जारिहाना अंदाज अपनाते हुए 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 4 छक्के और 2 चौके लगाए। इससे कबल दोनों ने मुल्तान में दूसरे टेस्ट में 20 की 20 विकेटें हासिल की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत से अपनी मर्जी के फैसले कराने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिना खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तलाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है कि तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन के मुतालिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। डी चौक एहतजाज के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए मुशल्के जमा कराने पर रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत में दरखास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान ने कारकुनों की क़यादत की, अमन व अमान खराब किया। इनसे मेगाफोन बरामद हुआ। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थे। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि गुज़िश्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी है। बिकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमेरिका जाएंगे। वक्त में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा, मुआफ़ी और रिहाई के लिए अमेरिकी सदर को खत भी लिख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग अमारात से मुलाकात में जोर दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। JUIFA की सरदार अख्तर मेंगन के खिलाफ FIR की मजम्मत। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इस किस्म का रवैया आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की तौहीन है। इंतकामी सियासत के न कल कायल थे न आज हैं। चेयरमैन सेनेट सरदार मेंगल के खिलाफ FIR खत्म कराने में किरदार अदा करें।
बन्नू में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO सैयद रहमान जाँ बहक, उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। हमलावर फरार हो गए। पुलिस और CTD ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में SHO की गाड़ी पर फायरिंग की मज़म्मत। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ये रवां साल बलूचिस्तान के जिला लौरालाई से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो से 21 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर पिलवाएं। और रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट्स पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 57 रन दरकार। टीम पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी।